हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। और आपका परिवर्तन क्लासेस में स्वागत है। और हमने एक जादुई कैलकुलेशन नाम से कुछ वीडियोज बनाई थी। उस सीरीज की जो मैजिक कैलकुलेशन है, उस सीरीज की ये लगभग चौथी और आखिरी वीडियो है। इसमें एकदम आप इसको देखेंगे तो आपको एकदम नई चीज़, एकदम डिफरेंट जो है कैलकुलेशन का तरीका मिलेगा। और आप यकीन मानिए एकदम चौंक जाओगे कि संख्याओं में इतना भी खेल होता है, कितनी कितनी तरीक़ों से संख्याओं के साथ खेल होता है, वो आपको देखने को मिलेगा। इस क्लास का संदर्भ बड़ा पुराना है। जब 2010 में हम बीएड कर रहे थे तो उस दौरान जो है बीएड क्लासों के दौरान अक्सर कोई ना कोई कल्चरल प्रोग्राम वगैरह वहाँ करवाए जाते थे। तो वहाँ अक्सर जो वहाँ के हेड या डीन हुआ करते थे, कहते थे कुछ ना कुछ सुनाओ, कोई ना कोई कविता सुनानी पड़ेगी, गाना सुनाओ, कुछ भी सुनाओ। तो हमारे अंदर एक भावना आई, यार सुनाना ही है तो क्यों हम पराये का सुनाएं, दूसरे का लिखा हुआ गाना सुनाएं, कुछ भी। मैं खुद लिखने लगा था, थोड़ा थोड़ा छोटी मोटी कविताएँ, गीत वगैरह लिखने लगा था। उसी दौरान एक और भावना हमारे अंदर आई। बीएड के दौरान ही हम थोड़ी तैयारी भी कर रहे थे, तो वर्ग का हम देख रहे थे, स्क्वायर निकालना, ये सब तरीके थोड़ा थोड़ा सीख रहे थे। तो तमाम अलग अलग तरीके थे। तो एक मेरे अंदर भावना आई, क्यों ना स्क्वायर ऐसे ही क्यों किया जाता है, मल्टीप्लाई ऐसे ही क्यों किया जाता है, हम कुछ और करने की सोचे। तो बड़ा काफ़ी टाइम हमने लगाया, 8-10 दिन लगाया, और हमें बड़े अच्छे अपने खुद के तरीके मिले कि स्क्वायर कैसे निकालें। वो तो खैर बहुत पुरानी बात, कहीं हमने लिख के रखा था, भूल गए अब कहाँ है कहाँ नहीं है। उसी दौरान हमने ज्ञानवाणी चैनल, तब मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं था, 10 के दौरान कीपैड का था, ये सब नहीं चलता था। ज्ञानवाणी चैनल ट्रांजिस्टर पर चल रहा था। वहाँ हमें थोड़ा सा एक पॉइंट मिला, हल्का सा, जितना हम बताने जा रहे हैं इतना कुछ नहीं मिला था उसमें। तो हमने अपने को काफ़ी इन्वॉल्व किया, और इन्वॉल्व करने के बाद में उन तरीक़ों को जनरलाइजेशन किया, सामान्यीकरण किया कि यार ये सही है कि नहीं है, हम ऐसे ही बताने जा रहे हैं। काफ़ी कुछ चेक किया हमने, एकदम सब कुछ एग्जैक्ट सफल कारगर तरीके हैं। हाँ, ये मानते हैं ये मेरा तरीका नहीं, मेरा वो तरीका था, पता नहीं कहाँ है। हाँ, हमने ज्ञानवाणी चैनल से थोड़ा सा क्लू सुना था, FM पर सुना था। भाई FM पर सुन ही सकते हैं आप, FM क्या, ज्ञानवाणी चैनल ट्रांजिस्टर पर सुना था, थोड़ा सा मिला था। उस पर हमने बहुत सारा काम किया था, और काफ़ी पुरानी बात है, ये 2010 की बात है। अभी हम आपको बताने से पहले उसको दिमाग में रिवाइज़ कर रहे थे, और काफ़ी कुछ हमने कैलकुलेशन देखा, चेक किया, तो मुझे एकदम सटीक चीज़ मिल गई। ठीक है, आपको बताने जा रहे हैं, और आप एकदम चौंकेंगे कि ये भी क्या होता है, कैलकुलेशन ऐसे भी होता है। ठीक है, देखिए, ध्यान से देखिए। जादुई सीरीज का ये पार्ट नंबर 4 है, कैलकुलेशन। देखो, यहाँ हमने लिखा 12, यहाँ लिखा 14। ठीक है, 12 को हम 14 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये आज की वीडियो देख रहे हो, इसको देख रहे हो, अच्छी बात है, आपको पहली बार ये वीडियो पहुँच रही है, तो इसको समझने के लिए पिछले हमने कैलकुलेशन की 3 और वीडियो बनाई, उनको भी ज़रूर देख लेना। आप कैलकुलेशन में एकदम इनोवेटिव आइडियाज़ आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो 12-14 की हमें गुणा करनी। देखो, स्क्वायर करना भी अपने आप में गुणा करना ही होता है, उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। तो देखते हैं इसको कैसे हम करते हैं। ये 10 से कितना ज़्यादा है, 10 से ये ज़्यादा है 4। ओके, ये 10 से कितना ज़्यादा है 2। तो 2 और 4 की गुणा कितनी आएगी, 4 दूना 8। ठीक है, इस 12 में 4 जोड़ोगे तब भी 16 आएगा, इस 14 में 2 जोड़ोगे तब भी 16 आएगा। ये हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, जब मुझे नहीं पता था, पहली बार हल्का पुल्का मैंने ज्ञानवाणी पर सुना था, तो बड़ा अजीब लगा कि ऐसा भी होता है। आपको एकदम अलग लगेगा, एकदम अलग। देखिए, तो 12-14 की गुणा ये होगी, 14 दूना 28 के 8, हासिल है 2, 14 14 16। ठीक, कन्फर्म, ये एक हुआ।
अब जो हम अलग अलग संख्या कर रहे हैं सेम संख्या को देखते हैं। इससे हम यहाँ ले लेते हैं 18 गुणे 18, ठीक। तो ये 10 से कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 8। ये 10 से कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 8। 8 की गुणा कर दो, कितना आएगा 64। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हमने 10 को बेस लेके चलने, भाई 10 को बेस लेके हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 10 में एक जीरो होता है ना, तो यहाँ 8 × 64 तो आया, लेकिन जीरो है तो इसलिए संख्या हम 1 लिखेंगे। 6 हो गया कैरी, और 8 × 64 हो गया, ठीक। और इस 18 में 8 जोड़ोगे तब भी 26 आएगा, इस 18 में 8 जोड़ोगे तब भी 26 आएगा, ठीक है। 18 × 26, ये कैरी वाले 6, 26 6 कितना हो गया 32, ठीक है। इसको देख लेते हैं फिर से। 10 से ये 8 ज़्यादा, 10 से 8 8 64, 64 के 4 हासिल आया कितना 6, और 18 8 26, ये भी 18 8 26 किसी को भी जोड़ लो, तो 26 ये हासिल वाला 6 32 हो गया, ठीक। ये हो गया एक चीज़। दूसरी चीज़ देखो, अब हम लेते हैं 21। 21 का गुणा करते हैं यहाँ 24 से। ये 20 से कितना ज़्यादा है 4, 20 से कितना ज़्यादा है 1, 4 1 की गुणा 4 1 कम 4, ठीक है। 20 और 1 की गुणा 4 1 कम 4 हो गया। 21 में 4 जोड़ोगे तब भी 25 आएगा, और 24 में 1 जोड़ोगे तब भी 25 आएगा, ठीक है, 25 आएगा। लेकिन ये 10 से 2 गुना, हम 10 को बेस लेके काम कर रहे हैं, 10 से 2 गुना है ना, 20 मतलब 10 से 2 गुना है, 20 का मतलब 10 से 2 गुना, 20 के ऊपर 4, तो 21 4 25 हुआ, तो 25 का 2 गुना कितना हो गया 50। ये आएगा इसका मल्टीप्लाई, ठीक। अब हम लेते हैं यहाँ 32 गुणे 34, ठीक। तो ये 30 से कितना ज़्यादा है 4, और ये 30 से कितना ज़्यादा है 2, 4 और 2 की गुणा कितनी होगी 4 दूना 8, ठीक। 32 में 4 जोड़ोगे तब भी 36 आएगा, और इधर 34 में 2 जोड़ोगे तब भी 36 आएगा। अब ये 30 10 से 3 गुना है, इसलिए 36 का हम 3 गुना करेंगे। 36 का 3 गुना कितना आएगा, 36 का 3 गुना होगा 30 3 90 36 18 108। ये हुआ मल्टीप्लाई। 32 और 34 का मल्टीप्लाई हम ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। आपको बताने के लिए हम एक कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद में इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करना, आप संख्याओं को गुणा ऐसे ही निकाल लेंगे। अभी हम आपको यहाँ तक कंफर्म कराएंगे कि आप 1000 10,000, अगर इस वीडियो को देखने के बाद में अच्छे से इस पर रिवाइज कर ले लेंगे, खुद का थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, मेहनत करेंगे, आप 10,000 तक स्क्वायर, मैं भी कभी, अब तो खैर प्रैक्टिस में नहीं है हमारे, 10,000 तक का स्क्वायर आप हमसे पूछते, आपको ऐसे ही बता सकते थे बगैर कैलकुलेशन के, बगैर पेन चलाए। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में इस पर अगर अपनी तरफ से इफ़र्ट करोगे तो 10,000 तक के स्क्वायर आप भी बता सकते हो, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब आगे देखो, ठीक है। तो ये डिफरेंट संख्याएं हो गई, हम इनका स्क्वायर निकाल देते हैं। जैसे यहाँ पर हम कर लें 24 गुणे 24, 24 का स्क्वायर हम निकालने जा रहे हैं। तो ये 20 से कितना ज़्यादा है 4, ये 20 से कितना ज़्यादा है 4, 4 4 की मल्टीप्लाई करो। चलो अलग करते हैं, थोड़ा साफ सुथरा आ जाए। यहाँ देखो, ये है 24 गुणे 24, 20 से कितना ज़्यादा है ये 4 ज़्यादा है, ये 20 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है। 4 4 की गुणा कर दो, 4 चक्कू 16, 16 के 6 हासिल आया 1, यहाँ पर कैरी लिख लिया। 24 और 4 कितना होता है 28,
24 में 4 जोड़ो तब भी 28, इस 24 में ये 4 जोड़ो, हमें हमेशा हम तिरछा जोड़ेंगे, इतना ध्यान रखना। इसमें देखो 21 में 4 जोड़ा तब 25 आता है, इसमें 24 में 1 जोड़ा 25 आया था, 25 दूना 50 कर दिया था, तिरछा जोड़ेंगे। 24 4 कितना हुआ 28, तो 10 से 20 दो गुना है, तो 28 दूना कितना हो गया 56, 56 एक कैरी वाला है, कितना 57 हो गया। 24 का वर्ग निकला 576, ठीक है। ऐसे एक बताए दे रहे हैं हम आपको 42 कर लो, बड़ी संख्या कर लो, 42 गुणे 42, ये 40 से कितना ज़्यादा है 2, ये 40 से कितना ज़्यादा है 2, 2 2 की मल्टीप्लाई करो 4 आएगा, ठीक। 42 में 2 जोड़ो ये 44 आएगा, तिरछा जोड़ते हैं, इस 42 में 2 जोड़ोगे तब भी 44 आएगा। अब 10 से 4 गुना ज़्यादा है 40, इसलिए 44 का 4 गुना कितना होगा 44 चकू 40 चकू 160, तो 4 चकू 16 176, ठीक। तो 42 का स्क्वायर निकल आया 1764, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम यहाँ तक निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे, ठीक है, ओके। इस वीडियो को देखिए, इसके पहले की 3 वीडियो और ज़रूर देख लीजिए, उससे जो है आप स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, स्क्वायर रूट, ये बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। अभी इसमें कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं जिसका बेस पिछली वीडियो में है, तो पिछली वीडियो थोड़ा देखना ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे हम बड़ी संख्याएँ थोड़ा सा ले रहे हैं, यहाँ कर दिया 88 गुणे 88, ठीक है। तो ये अब यहाँ अभी तक हम 10 को बेस लेते थे, अब हम 100 को बेस लेंगे। तो ये 100 से कितना कम है, ये 12 कम है, ठीक। और ये 100 से कितना कम है, ये भी 12 कम है, ठीक है। 12 की 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 144, 144 आएगा, ठीक है। लेकिन 100 को बेस बना के काम कर रहे हैं ना, 100 से 12 कम हम बोल रहे हैं, तो 100 में कितने जीरो होते हैं 2 जीरो होते हैं, तो 12 बारी में 144 तो आया, यहाँ पर हम लिखेंगे केवल 44, 2 अंक लिख लेंगे, क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं, 100 को बेस लेके काम कर रहे हैं। एक हमारे पास ये हो गया कैरी 44, 12 बारी में 144, 44 लिख लिया, एक कैरी हुआ, ठीक। अब माइनस तो घटा दो, 88 में से 12 घटाओ कितना हुआ 76। देखो आप यहाँ से लॉजिक समझिए, अगर यहाँ से हम थोड़ा सा भी कैलकुलेशन घटाना जोड़ घटाना गड़बड़ हो जाता है, वो आप थोड़ा सा समझ लेना, वैसे गड़बड़ नहीं होगा लेकिन फिर भी बता रहे हैं, आप लॉजिक समझिए, पॉइंट पकड़िए, ठीक है। तो 88 में से 12 घटाओ कितना होगा 76, इस 88 में से 12 घटाओ तो 76 होगा, लेकिन एक कैरी वाला, तो कितना हो जाएगा 76 में एक जोड़ो कितना हो जाएगा 77, ठीक है। कितना हो जाएगा 77, इतना मल्टीप्लाई आएगा इसका। अब देखते हैं, अब हम 12 बढ़ा के लेते हैं, तो हम यहाँ करते हैं 112 गुणे 112, ठीक है। तो 100 से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, ये 100 से कितना ज़्यादा, ये भी 12 ज़्यादा है, 12 12 मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 144, तो 44 लिख लेंगे, एक कैरी में हो जाएगा, क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं ना, तो संख्याएं हम 144 की जगह पर 44 लिख लेंगे, एक हमारा कैरी में आ जाएगा। इस 112 में 12 जोड़ोगे तब भी 124 आएगा, इस 112 में 12 जोड़ोगे तब भी 124 आएगा, 124 ये वाला प्लस कैरी एक कितना हो जाएगा 125, ये आ जाएगा, ठीक है। अब संख्या हम डिफरेंट कर लेते हैं, बदल के कर लेते हैं, जैसे यहाँ कर रहे हैं हम 112 गुणे 108, ये करते हैं, तो इस 100 से कितना ज़्यादा है 8,
ये 100 से कितना ज़्यादा है 12। देखो 112 108 की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बड़ा सा अब सामान्य तौर पर गुणा करते तो क्या होता कि आप 8 से गुणा करो इसमें, फिर 0 से, फिर 1 से, तो 12 8 कितना, 12 8 कितना हो गया 96। भाई 100 को बेस लेके कर रहे हैं, 100 में 2 जीरो होते हैं, दो तो दो ही संख्या हम लिख सकते हैं, तो 12 8 96। इधर 12 12 में 144 आया था, 100 में 2 जीरो होते हैं, तो 2 बेस लेके चल रहे हैं, तो 144 जगह पर हम केवल 44 लिख लिया, एक यहाँ पर हमारा कैरी में हो गया। यहाँ तो कैरी कुछ नहीं हो, 12 8 96 हो गया। इस 112 में 8 जोड़ोगे तब भी 120 आएगा, और इस 108 में 12 जोड़ोगे तब भी 120 आएगा। ठीक है, यहाँ हम तिरछा जोड़ते हैं, तो ये कितना हो गया 120 96। ये हो गया 112 108 का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आप लोग समझ रहे होंगे। तो जैसे हम पहले अभी थोड़ी देर 10 का गुणा बताया था, फिर 22 का 20 को बेस लेके 30 को बेस लेके ऐसे हम 100, अभी 100 पर चल रहे थे, अब 100 को बढ़ा देते हैं। यहाँ हम कर लेते हैं 208, ध्यान करते हैं 208 गुणे 210, तो ये 200 से कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है, ये 200 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है। ठीक है, तो 10 8 की मल्टीप्लाई कितनी हो गई 80, पूरा पूरा लिख लिया। 100 को बेस लेके चल रहे हैं भाई, 100 200 वाला, 100 में 2 जीरो होते हैं, तो 2 डिजिट हम लिख दिया। ठीक है, और 208 में 10 जोड़ो कितना होगा 218, इस 210 में 8 जोड़ोगे तब भी 218। अब 100 के आगे 200 है, तो 200 100 का कितना गुना है 2 गुना है, इसलिए इस 218 का 2 गुना करेंगे कितना 436, ये मल्टीप्लाई इसका आ जाएगा। ठीक है, अब सेम संख्याएं ले लेते हैं, 200 के ऊपर मतलब वर्ग हम निकाल रहे हैं, तो देखो 209 गुणे 209। ठीक है, 209 का हम स्क्वायर निकाल लें, तो ये 200 से 9 ज़्यादा है, ये 200 से 9 ज़्यादा है, 9 9 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 81। ठीक, इस 209 में 9 जोड़ो कितना हो जाएगा 218, इस 209 में हम 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 218। अब 100 को 2 गुना है ना, तो इसलिए हम 218 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 436। ठीक है, ये हो गया। ये वर्ग और गुणा का तरीका 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 10 लाख नहीं, 20 लाख नहीं, 10 करोड़ नहीं, सबके ऊपर अप्लाई होगा। इसका जनरलाइजेशन करके हमने देखा है, सब पर काम करता है। ठीक है, तो स्क्वायर हम और एक चीज़ और आपको हिदायत दे रहे हैं। आप बहुत सारी कोचिंग में जाते हैं, वहाँ पता चला प्रतिशत का सवाल आया, थोड़ा सा बदला तो a + b b + a ऊपर नीचे, ये तामझाम बहुत अच्छी चीज़ नहीं हमारे हिसाब से है। बहुत सारी ट्रिक्स तैयार हो जाती हैं, आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, उस समय पता चला a + b भूल गए, a + b था कि नीचे माइनस था, ये सब हमारे हिसाब से गलत तरीका है। एक दो ट्रिकें हों तो ठीक है, उनको आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारा a + b b + c तामझाम ये उचित नहीं है। ठीक है, यहाँ आप पढ़ेंगे तो हम एकदम, जैसे नहीं समझदार आदमी को दूध के अंदर घी और मट्ठा नज़र आता है ऐसे ही आप समझ के साथ क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पॉइंट मिलेगा, और पॉइंट पकड़ के आसानी से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। a + b b + c, हम यहाँ आपको सारी अरिथमेटिक पढ़ा देंगे, सारी एडवांस मैथ पढ़ा देंगे। अरिथमेटिक में जो सामान्य नियम है, जैसे a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, बस इसी टाइप के हम फार्मूले आपको बताने वाले हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का टाइप बदला तो हम कहेंगे वहाँ b - c कर लो, c - d, और आप एग्जाम में भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ दूध में हमें मक्खन और घी देखना है, ऐसे क्वेश्चन में हमको पॉइंट देखना है, उस पॉइंट पर काम करना है। ठीक है,
आगे देखते हैं हम। पता नहीं हम 300 का बताया था कि नहीं, चलो बताया दे रहे हैं। यहाँ देखो 308 गुणे 312, ठीक। तो ये 300 से कितना ज़्यादा है 12, ये 300 से कितना ज़्यादा है 8, 12 8 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12 8 96। 308 में 12 जोड़ो कितना होगा 320, इस 312 में 8 जोड़ो कितना होगा 320। अभी 300 पर चल रहे हैं, अगर 100 होता तो हम कुछ ना करते, इसे जोड़ देते। यहाँ मान लो 108 होता 12 होता 120 हो जाता, यहाँ पर लिख देते, लेकिन ये 300 है, ये 320 हो रहा है, तो 300 100 का 3 गुना, इसका हम 3 गुना कर 320 का 3 गुना, इसको जोड़ो हो जाएगा 320, 320 का 3 गुना 960। लॉजिक देखिए आप, कैलकुलेशन देख लेना कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, लॉजिक समझिए, उस लॉजिक पर वर्क करिए, ठीक है। ये आ गया। अब हम 300 को जो है समान संख्या 300 के ऊपर लेंगे, यहाँ करेंगे 312 गुणे 312 का स्क्वायर हम निकाल लें। ये 300 से 12 ज़्यादा है, ये 300 से 12 ज़्यादा है, तो 12 12 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 144। लेकिन हम 44 लिखेंगे, क्यों 100 200 300 चल रहा है, 100 में 2 जीरो होते हैं, इसलिए हम 2 अंक लिखेंगे, तो एक हो गया कैरी, ठीक है। अब 312 में 12 जोड़ो तो कितना होगा 324, और 300 भाई 100 तो है नहीं, 300 3 गुना करेंगे, 324 का 3 गुना कितना होगा 972, एक कैरी वाला, तो कितना हो गया 973। 312 का स्क्वायर ये आ गया, ठीक है, 312 का स्क्वायर ये आ गया, ठीक है, ओके। हाँ, इसका एक दूसरा तरीका हम पीछे बताया था, उससे चेक किए ले रहे हैं। इसको 2 टुकड़े में तोड़ दो, 2 दूना 4 हो गया, ये हो गया 20 स्क्वायर, और ए भी करो 31 दूना 62, 62 का 2 गुना हो जाएगा 60, 124, 124 4 हासिल है 12, फिर 31 का 9 61 12, ओके एकदम राइट कैलकुलेशन, ठीक है। ये 312 हो गया। चलो इधर देखते हैं एक और। अब मान लो हम यहाँ करते हैं 25 और यहाँ करते हैं 25 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 34 से। अब यहाँ प्रॉब्लम आती है कि हम किसको बेस माने, 30 के ऊपर 4 माने या 20 के ऊपर, तो इसका भी हल है, ये हम 2 तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है। एकदम यूनिक चीज़ें हैं आपके लिए, मेरे लिए भी यूनिक थी। आज देखिए 25 गुणे 34, ठीक। तो हम इसको 20 बेस मानते हैं, तो 20 से कितना ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है, ये 20 से कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है, ओके। ये 20 से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, ये 20 से कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है, ठीक है। तो 14 बचे 70। अब हम 10 20 में चल रहे हैं ना, तो 10 20 में 1 जीरो होता है, तो एक ही अंक लिखेंगे, तो 7 हो गया कैरी। इस 25 में 14 जोड़ो कितना होगा 39, इस 34 में 5 जोड़ तब भी 39। अब बेस हम 20 को मान के चल रहे हैं, 20 से भाई 14 ज़्यादा 20 से, तो 39 दूना कितना हुआ 78, और 7 कैरी वाले, तो 78 7 कितना हो गया 85, ये आएगा इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। ठीक, अब हम इसको देखते हैं। देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बताए दे रहे हैं, ठीक है। ये कितना है 34, हम 30 बेस लेके काम करते हैं, 30 हम बेस लेके काम कर रहे हैं, तो 30 से कितना ज़्यादा है ये 4, ये 30 से कितना ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं कम है, कितना -5, इस 4 और 5 की गुणा कितनी होगी -20 हुआ, ठीक है, -20 का मतलब लास्ट में तो 0 हो गया, 2 बचा मेरे पास माइनस का, ठीक है, 2 बचा माइनस का। हम 30 को बेस मान के चल रहे हैं, इस 25 में 4 जोड़ोगे तब भी आएगा कितना 29, इस 34 में 5 घटाओगे तब भी आएगा 29, ठीक है, 29 आएगा। अब 29 हम 30 को बेस मान रहे हैं, ठीक है ना, तो
29 भाई 10 होता तो ऐसे सेम लिख देते, 20 होता तो 2 गुना करते हैं। अब 30 को 20 लेके काम कर रहे हैं तो इनका जोड़ घटाना है, उसका हम 3 गुना करेंगे। तो 29 का 3 गुना कितना होगा? 29 का 3 गुना आ जाएगा 20 3 9 27, 87 जाएगा। कितना जाएगा? 87। और 2 माइनस का तो कितना बचेगा यहाँ पर? 85। एकदम बेहतरीन लाजवाब तरीके हैं, डिफरेंट तरीके हैं, यूनिक तरीके हैं। ठीक है, ऐसे ही देख लो, एक और दिखा देते हैं आपको। यहाँ हम करते हैं 12, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 21 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 तरीके से हम कराएंगे आपको। आप इसको स्क्वायर में यूज करना ये तरीका, ठीक है, जान लीजिए। 10 से ये कितना ज़्यादा है? 2। ये 10 से कितना ज़्यादा है? 11। 11 दूना 22, कैरी हुआ 2। ठीक है, 12 में 11 जोड़ोगे तब 23 आएगा, इधर 21 में 2 जोड़ोगे तब 23 आएगा, उधर कैरी में 2, 23 2 25 इसका आंसर आना चाहिए। 12 का नंबर 12, 12 24 25, एकदम एग्जैक्ट। ठीक है, अब इधर कितना है? अब हम इसको 20 बेस लेके काम कर रहे हैं, तो ये 20 से कितना ज़्यादा है? +1। ये 20 से कितना कम है? -8। ठीक है, ये कितना है? 20 से कितना ज़्यादा है? 1। ठीक है, और ये 20 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, और ये 20 से कितना कम है? 8। तो 8 एक कम 8। ठीक है ना, 8 एक कम 8 हो गया, तो ये -8 हुआ। ठीक है, -8 तो हम लिख नहीं देंगे, तो हम क्या करेंगे? 10 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2, एक कम हो जाएगा। ठीक है, और 20 में नहीं 21 में 8 घटाओ कितना हुआ? 13। ठीक है, और 12 में 1 जोड़ो कितना हुआ? 13। अब हम 20 बेस लेके काम करें तो 13 दूना कितना हुआ? 26। एक वो माइनस वाला, भाई 8 एक कम 8 हुआ था, -8 तो लिखेंगे नहीं, तो हम 10 में से 2 घटा लिया, 8 घटा लिया, 2 बचा तो 1 कम हो गया। तो ये कितना हुआ? 12 1 13, 13 दूना 26, 26 में से 1 घटाओ कितना आया? 25। ये थोड़ा उबाऊ लग रहा होगा आपको, पहली बार देख रहे हो, अलग लग रहा होगा। चलो छोड़ो, हम आगे बढ़ाते हैं। अब चलते हैं 1000 के पास। यहाँ कितना है? 1008 गुणे 1012, इसका मल्टीप्लाई करना है, फिर हम स्क्वायर दिखा देते हैं। 1000 से कितना ज़्यादा है? ये 12 ज़्यादा है। 1000 से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। 12 8 की गुणा कितनी आएगी? 96। लेकिन 1000 में 3 जीरो, हम 1000 को बेस के मान के चल रहे हैं। पिछली वीडियो देखना, सब मिलेगा एकदम डिटेल में। तो 1008 मतलब 1000 में 3 जीरो होते ना, तो 12 8 96, तो 96 को हम 3 डिजिट में लिखेंगे। तो 96 को 3 डिजिट में कैसे लिखेंगे? 096। ठीक, अब 108 में 12 जोड़ो 120 हो जाएगा, 112 में 8 जोड़ोगे तब भी 120 हो जाएगा। ये आपका आंसर आएगा। ओके, ठीक। अब मान लो 1000 के आसपास किसी संख्या का वर्ग हमें निकालना है, तो देखते हैं। यहाँ करो 1012 गुणे 1012। 1000 से कितना ज़्यादा है? ये 12 ज़्यादा है। ये 1000 से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। 12 12 की गुणा कितनी हो गई? 144। ठीक है, 1000 का मैटर है। 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो हम 3 डिजिट में लिखेंगे। तो 12 12 की गुणा 3 डिजिट में ही आई, तो पूरा 144 लिख दिया। 1012 में 12 जोड़ोगे तब भी 1024, इस 1012 में 12 जोड़ो तब भी 1024, ये आ गया। ठीक, अभी तो 1000 का मैटर। अब हम इसको 2000 पर ले जा रहे हैं। देखो 2008 गुणे 2006। ठीक, ये 2000 से कितना ज़्यादा है? 6। ये 2000 से कितना ज़्यादा है? 8। 8 छंग 48, लेकिन 1000 में 3 जीरो होते हैं, इसको 3 डिजिट में लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 0
48, यहाँ लिख देते हैं कम आ रहा है 048, ठीक है। 2008 में 6 जोड़ो 2014, या 2006 में 8 जोड़ो 2014 हुआ। अब ये देखो 1000 था तो 1012 में 12 जोड़ा 1024 डायरेक्ट लिख दिया, और यहाँ 2008 में 6 जोड़ोगे 2014, लेकिन ये 2000 है 1000 नहीं है, तो इसका 2 गुना कर देंगे। 2014 का 2 गुना 4028 आएगा। ये इट इज़ योर आंसर। ओके, इट इज़ योर आंसर। इतना बड़ा स्क्वायर आप ऐसे ही, हम आपको बताने के लिए कर रहे हैं तो चुटकियों में ऐसे लिख देते हैं, ठीक। अगला एक और देख लो। अब यहाँ गुणा किया है, अब वर्ग एक कर देते हैं। 2014 गुणे 2014। 2000 से कितना ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है। ये 2000 से कितना ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है। जितना ज़्यादा उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो 14 की गुणा कितनी आएगी? 196 होता है। 3 अंक में लिखना है, 1000 में चल रहे हैं, 1000 में 3 जीरो होते हैं। बेस वीडियो पुरानी देखिए, बेस क्लियर होगा, ठीक है। 2014 में इधर 14 जोड़ो 2028 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 2000 है तो 2 गुना कर देंगे। 1000 था तो 1 गुना, 3000 हो तो हम 3 गुना कर देंगे, इनके जोड़ का 3 गुना। 2014 में 14 जोड़ा 2028 हुआ, 2028 का 2 गुना 4056, ये आ गया। ओके, देख लीजिए, ये 1000 का है, ये 2000 का। 1000 में 12 जोड़ा 1024 आया, ऐसे ही लिख दिया। अब 2014 में 14 जोड़ा 2028 आया, 2000 है तो 2 गुना, यहाँ 3000 होता तो हम 3 गुना कर देते। 4000 हो तो 4 गुना कर देंगे। मतलब हम 3-4 हज़ार तक स्क्वायर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, विदाउट प्रॉब्लम के। एक 3000 वाला ले लेते हैं। तीन 3000 से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। ये 3000 से कितना ज़्यादा? 8 ज़्यादा है। 12 8 96, लेकिन 3 डिजिट में, बिकॉज ये हम यहाँ 1000 को बेस लेके चले। 1000 में 3 जीरो है, 12 8 96 को लिखेंगे हम 096, ठीक। 3008 में 12 जोड़ोगे 3020 हो जाएगा। 3012 में 8 जोड़ोगे तब भी 3020 हो जाएगा। 3000 है तो 3 गुना कर दो, 3020 का 3 गुना 9060, ये आंसर आएगा, ठीक है। अब ये 3000 को हम 10000 के पास चल रहे हैं। 10000 12 गुणे 10000 11, ठीक है। तो ये 10000 से 11 ज़्यादा है, ये 10000 से 12 ज़्यादा है। 12 11 की गुणा, 12 धाम 120, 12 गुना 132, 132। लेकिन 10000 में 4 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10000, 10000 में 4 जीरो होते हैं, इसको 4 डिजिट में लिखेंगे। तो 4 डिजिट में कैसे? ये जीरो इतना कर लेंगे, ठीक है। अब 1000 में 12 जोड़ो तो 1023 आएगा। इस 1000 में 11 में 12 जोड़ोगे तब भी 1000 नहीं 10023 आएगा। 10000 11 में 12 जोड़ेंगे तब भी 23 आएगा 10000, और 10000 इस 12 में 11 जोड़ेंगे तब भी 23, 10023। इतनी बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई में ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। अब एक स्क्वायर निकाल के देख लेते। 14, 10014, ठीक है। तो 10000 से कितना ज़्यादा है? ये 14 ज़्यादा है। ये 10000 से कितना ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है, ठीक है। तो 14 का मल्टीप्लाई 196 आएगा, लेकिन वो 4 अंक में लिखेंगे हम, 4 अंक में। अब 10000 14 में 14 जोड़ो 10028, इधर 14 में 14 जोड़ोगे तो 10028 आ जाएगा। ठीक, अब ये 10000 हो गया। अब हम 20000 पर चलते हैं। यहाँ करो
20,024 गुणे 20,024, 20,000 से कितना ज़्यादा है? 24 ज़्यादा है। 20,000 से कितना ज़्यादा है? 24 ज़्यादा है। 24 की गुणा कितनी आती है? 576। 576, लेकिन 10,000 को बेस लेके काम कर रहे हैं। 10,000 में 4 जीरो होते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, 4 डिजिट में लिखेंगे 576। ठीक है। अब 2024 में 24 जोड़ो 2048, 20,024 में 24 जोड़ो 20,048, या इस 20,024 में ये 24 तिरछा जोड़ते हैं, ऐसे ऐसे, लेकिन आता वही है, सेम टू सेम। जैसे 12 में 11 जोड़ा तब भी 23 आया, इस 11 में 12 जोड़ोगे तब भी 23 आएगा। ठीक है। तो 20,024 में 20,024 है, 10,000 में सेम टू सेम जोड़ते हैं। जैसे हम 100 में सेम टू सेम जोड़ लेते थे, 200 में हम उसका जो है 2 गुना कर लेते। ये थोड़ा बोर्ड छोटा है, हमें लिख लिख के मिटाना पड़ रहा है। थोड़े दिन में हम बड़े बोर्ड की व्यवस्था करेंगे, जिस पर अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा चीज़ें हम लिख सकते हैं। थोड़े दिन ऐसे ही काम चलाना है हमको। तो 2024 में 20,024 में 24 जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 20,048। 20,048 का 2 गुना करेंगे, 10,000 का 2 गुना 20,000 है ना, तो 20,048 का 2 गुना कितना आएगा? 40,096। ये हम इसका निकाल लिया। ठीक है। ये क्लास यहीं पर हम बंद करते हैं, और आगे की क्लास में हम आपको लासा मासा बताएंगे। फिर ओरिजिनल चैप्टर्स पर चलेंगे, जैसे कि परसेंटेज हो गया, पाइप सिस्टम्स हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। उसमें भी हम आपको बहुत सारे वो फार्मूले नहीं जो शायद कोचिंग्स में बताते हैं, हमें ये नहीं मालूम है। आज ये जो हम तरीका आपको बता रहे हैं, आज की कोचिंग मार्केट में चल रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता है, बहुत दिन बाद हम ये सब शुरू कर रहे हैं। आप लोग ही बता सकते हो चल रहा कि नहीं। और जो हम बेसिक चैप्टर्स पढ़ाएंगे उसमें भी यही अंतर्दृष्टि रख के कि भाई इसमें लॉजिक क्या है, उस पर हम काम करेंगे। ABCD आपको बहुत कुछ नहीं बताने वाला है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। हाँ, अगर आपको अच्छा लगा हो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस मिले और मैं पढ़ाता तो रहूँगा, लेकिन थोड़ी ऊर्जा महसूस करूँ। धन्यवाद बच्चों।